आगे बढ़ते हैं। दुबई में खुश आमदीद। अगर आप बैन अल-अक़वामी मुनशियात के कारोबार में हैं तो दुबई बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया का नया जराइम का दारुल हुकूमत। अवामी दुश्मन मुजरिम बगैर खौफ के काम कर सकते हैं और अपने कारोबार को जारी रख सकते हैं। क्यों हमारे बदतरीन मुजरिम और मुश्तबा मुजरिम ये लोग ज्यादा असर और रसूख और पैसे वाले हैं। इस चमकदार गैंगस्टर की जन्नत को पसंद करते हैं। सबसे बदतरीन ये अगले 7 मिनट्स में ये कहना अजीब लग सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जराइम का दारुल हुकूमत उस वक्त दुबई है। इसकी वजह यह है कि खलीज फारिस में ये चमकदार मेगा शहर हमारे तकरीबन तमाम बड़े मुनज़्ज़म जराइम के सरगनोहे का घर बन चुका है। वो समझते हैं कि बैरून मुल्क मुंतकिल होकर वो वफाकी हुक्काम की पहुंच से बाहर है, लेकिन आज रात वो दोबारा सोच सकते हैं। दुबई की जायदाद के रिकॉर्ड्स का एक बड़ा लीक न सिर्फ उनके घर के पते जाहिर करता है, बल्कि ये भी कि ये शहर दुनिया भर के मुजरिमों और मुश्तबा मुजरिमों के लिए एक कीमती मंजिल कैसे बन गया है। ऐसा लगता है कि दुबई गंदे कारोबार करने के लिए बेहतरीन जगह रही है। दुबई की पुलिस चाहती है कि दुनिया ये समझे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना कि चंद साल पहले उन्होंने एक एक्शन से भरपूर वीडियो बनाई जिसमें उनकी स्वाट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े मुबैना मुनशियात के सरदारों के पीछे है। निशाने बेंजामिन पिट और मैथ्यू बैटल थे, जो इस वक्त दुबई में रह रहे थे, लेकिन हमारी पुलिस को मतलूब थे। उनकी गिरफ्तारी के इस ड्रामाई मंजर को देखकर अब सोचेंगे कि मुबैना मुजरिम दुबई में खुश आमदीद नहीं है, लेकिन जैसा कि अब देखने वाले हैं, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज रात कैसे दुबई ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक मुश्तबा मुजरिमों के लिए एक महफूज पनागाह बन गया। ये लोग हैं बिल्कुल दरख्त की चोटी पर, सबसे बदतरीन में से बदतरीन। हम आपको एक आलमी तहकीकात के अंदर ले जाते हैं जो दुबई की लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट को मुजरमाना अशराफिया के गंदे पैसे के लिए एक डंपिंग ग्राउंड के तौर पर बेनकाब करती है। क्या आप पूछते हैं कि उनके पास पैसा कहां से आया? कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये हमारी फिक्र नहीं है दोस्तों। हमारी फिक्र सिर्फ वही है जो आप जानना चाहते हैं। पानी पर विलास से लेकर आसमान में अपार्टमेंट्स तक, दुबई की प्रॉपर्टी डेटा की सबसे बड़ी लीक हमें ऑस्ट्रेलवी जराइम के अदादो शुमार के आलिशान कंपाउंड्स तक ले जाती है, जिन्होंने इस शहर को अपने घर से दूर घर बना लिया है। पब्लिक दुश्मन नंबर 1 किस्म के मुजरिम वहाँ इस तरह से काम करने के काबिल हैं कि अब दुनिया में कहीं और नहीं देखते। फिजा से अब देख सकते हैं कि पाम जिमीरा क्यों दुबई के सबसे खुसूसी पत्तों में से एक है। यहाँ आपको शहर की कुछ सबसे शानदार जायदादें मिलेंगी और पाम के दरख्तों से सजी हुई फरवेंडी के दरमियान में वो घर है जो एंग्लो पांडेली से मुंसलिक है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सीनियर हेल्स एंजल, हमारे सबसे बड़े मिस्टर बिग। उस वक्त ये एक बड़ी तज़ीन व आराइश की जगह है, लेकिन गलती ना करें, ये वसी साहिली विला जो उनकी बीवी ने $15 मिलियन से ज्यादा में खरीदा था, बेहतरीन जायदाद है। और दुबई में पांडेली एक मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक बादशाह की तरह रह रहा है। वो बाकायदगी से सफर करता था। फर्स्ट या बिजनेस क्लास में वो बेहतरीन रेस्टोरानों में खाना खाता था। मेरा ख्याल है कि वो आरामदेह जिंदगी गुजार रहा होगा। अगर कोई जानता है कि एंग्लो पांडेली कितनी बड़ी जिंदगी गुजार सकता है, तो वो टिम ओकोनर है। वो अब एक मुजरिमाना दिफा के वकील हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स क्राइम कमीशन के लिए सालों तक ऑपरेशंस की निगरानी की, पांडेली का पीछा करते हुए, जब वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ताकतवर मुनज़्ज़म मुजरिम बनने के लिए तरक्की कर रहा था। पांडेली किस किस्म का आदमी है? वो काफी ज़हीन है, बहुत कम प्रोफाइल, उसे शोहरत पसंद नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मुबैना तौर पर मुनशियात की स्मगलिंग के जरिए बहुत पैसा कमाया है। आप उसकी दौलत का अंदाजा किया लगाएंगे? ये होगा, मेरा ख्याल है कि ये करोड़ों में होगा।
ये एक आदमी करोड़ों। जी हाँ। गुज़िश्ता चंद सालों से ये माना जाता है कि पांडेली बदनाम जमाना ऑस्ट्रेलवी कार्टेल का सरबराह रहा है, जो खतरनाक मुश्तबा जराइम के सरबराहों का एक ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ताकतवर मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। हर साल ये अंदाजना $1.5 बिलियन कमाता है, मुबैना तौर पर दुबई में अपने हेडक्वार्टर्स में से एक से आइस और कोकीन ऑस्ट्रेलिया में स्मगल करके। एंजेलूस का सबसे बड़ा असासा उसका हिल्स एंजल्स के साथ ताल्लुक है। एंजल्स की दुनिया भर में तकरीबन हर जगह नुमाइंदगी है। उनके पास सप्लाई रूट्स हैं, उनके पास सप्लायर्स हैं, इनके पास तैयार शुदा नेटवर्क्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मुनशियात लाने जा रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसे वसूल कर सकें, जखीरा कर सकें और आपके लिए तकसीम कर सकें। मिस्टर पांडेली जैसे शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से में गैर कानूनी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन ओकुनर को हैरत नहीं हुई कि इसने मुत्तहिदा अरब अमारात को एक मरकज के तौर पर मुंतखब किया। अगर आप बैन अल-अक़वामी मुनशियात के कारोबार में हैं तो दुबई कारोबार करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सबसे पहले इसका जोग्राफियाई मकाम बेहतरीन है। तुम यूरोप के करीब जुनूब मशरकी एशिया से ज्यादा दूर नहीं, तो ये तकरीबन दरमियान में है। दूसरी बात, अगर आप बैन अल-अक़वामी मुनशियात के सप्लायर्स के हलकों में शामिल होना चाहते हैं तो ये जाने की जगह है, क्योंकि बहुत से यूरोपीय लोग पहले ही वहां मौजूद हैं। तीसरी बात, वहां कोई टैक्स नहीं है दुबई में, इसलिए बहुत से वो तरीके जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में हैं गैर कानूनी फंड्स की नकलो हरकत को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि टैक्स फाइल नंबर, वहां मौजूद नहीं है। तो सादा अल्फाज में दुबई पांडेली के लिए ऑस्ट्रेलिया से गैर कानूनी फंड्स को आसानी से मुंतकिल करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। बिल्कुल। ये देखना मुश्किल नहीं है कि ऑस्ट्रेलवी मुजरिमों की गैर कानूनी कमाई कहाँ खत्म होती है। एंजेलो पांडेली की हवेली से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर इतना ही मुतासिर कुन सनराइज बे टावर एक है। ये ऑस्ट्रेलवी मुनशियात की स्मगलिंग के मुश्तबा अफराद के मीलरोज प्लेस के तौर पर जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ के यूनिट मालिकान में से कुछ मुबैना तौर पर हालिया तारीख में किसी भी दूसरे दौर के मुकाबले में ज्यादा गैर कानूनी मुनशियात ऑस्ट्रेलिया में दाखिल करने के जिम्मेदार थे। लीक शुदा जायदाद के डेटा से पता चलता है कि कई मुजरिम बिल्कुल इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जमा हैं। ये हमें क्या बताता है? ये एक अच्छा अपार्टमेंट ब्लॉक है। ये तो किसी गैंगस्टर की जन्नत लगती है। बुनियादी तौर पर हाँ। सतह 9, 12 और 21 पर अपार्टमेंट्स पहले कोमांचरो आउटला बाइकर गैंग के बैन अल-अक़वामी कमांडर मार्क बिडल से मुंसलिक थे। मुल्जिम मुनशियात स्मगलर बेंजामिन पिट में सतह 20 पर खरीदा। इसके शरीक मुल्जिम मैथ्यू बीटर की बीवी ने सतह 15 और 23 पर अपार्टमेंट्स खरीदे और सतह 14 पर एक अपार्टमेंट के दस्तावेजात मार्को कोफिन के नाम हैं, जो ऑस्ट्रेलवी कार्टेल के एक और मुश्तबा रुकन है। सनराइज बे टावर से थोड़ी दूरी पर वो विला है जो कोफिन के साथी मोहम्मद बोसोहिले ने खरीदा, जो वफाकी पुलिस के मुताबिक एक आला ऑस्ट्रेलवी हदफ भी समझा जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा असर और रसूख वाले हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और उन्हें दरख्त की चोटी पर समझा जाएगा। सबसे बदतरीन सबसे बदतरीन में से बदतरीन। लेकिन दुबई में सबसे बदतरीन लोग अच्छी कंपनी में हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया के दर्जनों बदतरीन मुजरिमों में इस मशरिक वस्ता के शहर में जायदाद खरीदी है। ये नाम एक वसी डेटाबेस में जाहिर होते हैं जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल है, जो मुनज़्ज़म जराइम और बदउनवानी की रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की क़ियादत में तहक़ीक़ाती सहाफ़ियों के आलमी इत्तेहाद ने हासिल किया है। ये हज़ारों इंदराजात पर मुश्तमिल है और दुनिया के सबसे बेउसूल लोगों की जायदादों की निशानदेही करता है, जो धोखेबाज, मुजरिम और बदउनवान लोगों की फहरिस्त है। ये प्रॉपर्टी डेटा का बड़ा लीक कितना अहम है, जो दुबई में रहने वाले इन तमाम गैंगस्टर्स, मुजरिमों और बदउनवान लोगों को बेनकाब कर रहा है। ये वाकई इस किरदार को उजागर करता है जो मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में एक किस्म के क़ज़ाक़ी मरकज़ के तौर पर अदा करता है। एक ऐसी जगह जहाँ किसी भी किस्म के कारोबारी शख्स अच्छे, बुरे, बदउनवान, मुकम्मल मुजरिम बगैर किसी खौफ के काम कर सकते हैं और अपने कारोबार को जारी रख सकते हैं। प्रोफेसर जोडी विक्टोरी बदउनवानी और गैर कानूनी दौलत की माहिर हैं।
वो कहती हैं कि जेर जमीन शख्सियात को सिर्फ दुबई में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें खुश आमदीद कहा जाता है और उनके गंदे पैसे का बहाव दरअसल तेजी से बढ़ती हुई रियल स्टेट मार्केट की बुनियाद है। एक सवाल ये है कि मईशत का कितना हिस्सा इस पर इन्हिसार करता है, और ये मुमकिन है कि मुसलमाना सरगर्मियां बहुत कुछ सहारा देती हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात को वो रोशन चमकदार शहर बनाए रखती हैं जो वो है। क्यों रियल स्टेट? ये आलिशान विलास, ये समंदर किनारे अपार्टमेंट्स, गंदे मुनशियात से आलूदा फंड्स को मुंतकिल करने अधोने के लिए इतनी अच्छी जगह है। अगर आप मुजरिमाना सरगर्मियों या किसी और मकसद के लिए बड़ी मिकदार में मनी लॉन्ड्रिंग करने जा रहे हैं तो आपको एक मजबूत रियल स्टेट मार्केट की जरूरत होगी। ये वाकई लाखों और कभी कभी अरबों डॉलर नकदी में धोने के काबिल होने के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। आप ये दूसरी जगहों या दूसरे हालात में नहीं कर सकते। आप जानते हैं, शायद आप ये आर्ट वर्क के साथ कर सकते हैं, शायद कुछ हद तक सोने के साथ, लेकिन इसके करने के बहुत ज्यादा तरीके नहीं हैं। और आर्ट वर्क सोने के बरक्स आप इस जगह में रह नहीं सकते जहां आप उसके जरिए फंड्स धो रहे हैं। और जैसा कि आप देखने वाले हैं, जब दुबई में जायदाद खरीदने की बात आती है तो रियल स्टेट एजेंट्स को परवाह नहीं होती कि कौन खरीद रहा है या वो कैसे अदायगी कर रहे हैं। क्या आप पूछते हैं कि उनके पास पैसा कहाँ से आया? कोई सवाल नहीं, ई सवाल, क्योंकि ऐसे सवालात हमारी फिक्र नहीं है। हमारी फिक्र सिर्फ ये है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। चमकते हुए फलक बोस इमारतों से मुज़य्यन उफ़ुक़ और मेगा मैशन से सजी हुई मसनूई साहिलों के साथ दुबई तवील अरसे से दुनिया की सबसे गर्म रियल स्टेट मार्केटों में से एक रहा है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए एक सहराई ख्वाब पिछले 50 सालों में आला दर्जे की आला ऐश व आराम की जिंदगी में धमाका हुआ है। और एक मेगा प्रॉपर्टी डेटा लीक के मुताबिक दुनिया के बदतरीन मुजरिमों का हुजूम बशमूल ऑस्ट्रेलिया के मुश्तबा मुनशियात की स्मगलिंग के सरगनोहे का एक गिरोह यहाँ आया है। अवामी दुश्मन नंबर 1 किस्म के मुजरिम वहाँ इस तरह से काम करने के काबिल हैं कि जिस तरह की मुआफी उन्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जोडी विक्टोरी बदुनवानी और गैर कानूनी मालियात का मुताला करती हैं। वो कहती हैं कि दुबई मुनज़्ज़म जराइम के अशराफिया के लिए एक खेल का मैदान बन चुका है। तो सही हालात में आप बहुत आज़ादी से रह सकते हैं, गालिबन मुल्क के जिम्मेदारान की मालूमात के साथ, और अपने बैंकिंग, अपने पैसे की ढुलाई, अपनी आर्ट वहाँ पार्क करने, अपना तैयारा वहाँ पार्क करने, एक शानदार महल खरीदने, अपने बच्चों को स्कूल में डालने और उन तमाम किस्म की सरगर्मियों को अंजाम देने के काबिल हो सकते हैं जो आप दुनिया में कहीं और नहीं कर सकते। ये भी एक ऐसी जगह रही है जहां मुजरिम अफराद को खुलेआम जायदाद खरीदने की इजाजत दी गई है, जिस तरह से ये कहीं और करना बहुत मुश्किल होता है। आपको दुबई के किसी रियल स्टेट एजेंट के साथ एक दोपहर गुजारनी होगी ताकि ये जान सकें कि यहाँ कुछ भी चलता है। जो चीज हैरान कुन है वो ये है कि ये सब कुछ कितनी दीदा दिलेरी से हो रहा है। जो अब देख रहे हैं वो दुबई में एक स्वीडिश टेलीविजन रिपोर्टर की तरफ से हासिल करदा खुफिया फुटेज है। जो शख्स फिल्माया जा रहा है वो शहर के आला रियल स्टेट एजेंटों में से एक है जो दुबई की बेहतरीन जायदादों की फरोख्त का जिम्मेदार है। और जैसा कि आप देखने वाले हैं, उसे इस बात की परवाह नहीं कि कौन खरीद रहा है या कैसे अदायगी कर रहा है। हमारे पास दुनिया भर से लोग हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपने ममालिक से भागकर यहाँ नकदी के साथ सरमायाकारी करने आते हैं। सिर्फ नकदी? सिर्फ नकदी, जी हाँ। वो उन्हें यहाँ कैसे लाते हैं? क्या हेलो में? हाँ, दुबई एक तजोरी की तरह है, अब जानते हैं। तो ये एक अच्छा मकाम है। अगर आप बदुनवान हैं वो आपको आरामदेह महसूस होगा, आपको आरामदेह महसूस होगा, और अब देखेंगे कि ये बिल्कुल महफूज है। आप कितनी नकदी लेते हैं? जो भी आप ले जा सकते हैं। सीखा। ये एक ऐसे शख्स के साफ एतराफात हैं जो बहुत अमीर लोगों की दरख्वास्तों का आदी है, यहाँ तक कि वो भी तस्लीम करता है कि ये शहर की रियल स्टेट के हवाले से नर्म कवानीन है जो इतने लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें बड़ी मिकदार में पैसा महफूज रखने के काबिल बनाते हैं। ये दुबई की कशिश के निकात में से एक है।
इसीलिए लोग हर जगह से आ रहे हैं और ये ऐसा है जैसे उनके पास कुछ पैसा है जिसे वो महफूज बनाना चाहते हैं। कहाँ रखना है, आप उसे दुबई में रख सकते हैं। ये बहुत महफूज है। देखें, अब आप जैसे मुनशियात नहीं खरीद रहे हैं या ऐसी कोई चीज नहीं, आप ऐसी जायदादें खरीद रहे हैं जो खुद हुकूमत को फायदा दे रही हैं। हाँ, लेकिन शायद कुछ लोग दूसरे ममालिक में मुनशियात खरीदते हैं और पैसा लेकर। शुक्रिया। हाँ, हमें हर किसी की पैरवी करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं? क्या आप पूछते हैं कि उनके पास पैसा कहाँ से आया? हम नहीं थी। ये ऐसा है कि हमारी तशवीश अब लोग नहीं है। हमारी तशवीश सिर्फ ये है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। इस आलमी तहकीकात के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ओहदेदार ने इसरार किया कि वो आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत की हिफाजत में अपने किरदार को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात गैर कानूनी मालियात की तमाम अक़साम को रोकने और उनको नाकाम बनाने के लिए बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ करीबी ताउन करता है। और अगरचे ये सच है कि ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के साथ कुछ ताउन हुआ है, बेंजामिन पिट और मैथ्यू बैटल की गिरफ्तारी और हवालगी के साथ बहुत से दीगर मुश्तबा अफराद बाकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इसरार करता है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहा है। हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं? ये यकीन करना मुश्किल है। वो कहते हैं कि वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम अफराद ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत बहुत खुले आम जिंदगी गुजारी है और इसलिए यकीन करना मुश्किल है कि वो वाकई अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं, कम अज कम जब बात दुनिया के कुछ अहम मुजरमों की हो। यकीनन ऑस्ट्रेलिया के कुछ आला मुश्तबा मुजरिम दुबई में दिलचस्पी रखते हैं। एंग्लो पांडेली और मोहम्मद बोसाले न सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के मुताबिक उन पर मुनशियात की दरामद जारी रखने का भी शुबा है। जान ये हकीकत के एंग्लो पांडेली दुबई में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की विला खरीद सकता है बगैर दुबई हुक्काम की तरफ से किसी खास रद्द अमल के, हमें क्या बताती है? इस बारे में बहुत सी क़यास आराइयाँ हैं कि उसने ये कैसे किया और क्या किया जा सकता था उसे रोकने के लिए। ये दलील दी जा सकती है कि दुबई हुक्काम मजीद कुछ कर सकते थे, लेकिन यह तकरीबन यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलवी हुक्काम भी मजीद कुछ कर सकते थे। जॉन चेविस साबिक ऑस्ट्रेलवी फेडरल पुलिस के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग माहिर हैं। वो कहते हैं कि दुबई में जो कुछ हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में निजाम की नाकामी की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया में जुर्म से पैसा पैदा होना और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया से बाहर हमारी सरहदों के पार किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करना एक कसीर मरहला अमल है और ऐसे मुमकिना मकामात हैं जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको रोकने के लिए मजीद कुछ कर सकते थे। तो आप कह रहे हैं कि ये इंकिशाफ के ये तमाम ऑस्ट्रेलवी गैंगस्टर्स यूएई में काफी दौलत जमा कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलवी हुक्काम की नाकामी है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पैसे के इस बहाव को, मुनशियात के पैसे को बैरून मुल्क जाने से रोकने में नाकाम रहे। जी हाँ, ये है। यहाँ वज़ाहिर ऐसे मौके थे जहां ऑस्ट्रेलवी हुक्काम इस पैसे को बाहर जाने से रोकने के लिए मजीद कुछ कर सकते थे। दुबई प्रॉपर्टी लीक एक संगीन हकीकत को उजागर करता है जो मुल्क के तकरीबन हर सीनियर कानून नाफिज करने वाले अफसर को मालूम है। मुनशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम बेमिसाल पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन ये सियासी तरजीह नहीं है। पुलिस को कुछ बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन वो बमुश्किल मुनशियात और गंदे पैसे के बहाव को रोक पा रहे हैं जो बहुत से बदउनवानी, इक्तिसादी और सेहत के मसाइल को हुआ देते हैं। न्यू साउथ वेल्स क्राइम कमीशन के साबिक डायरेक्टर टिम ओ'कॉनर कहते हैं कि मुजरिम का कम अज कम उनमें से एक अच्छा गिरोह जीत रहा है। मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स ने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में मुनशियात लाने का तरीका मुकम्मल कर लिया है। हम एक बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा तिजारत है। लोग अंदाजे लगाते हैं कि हम कितना हासिल कर रहे हैं, कौन वाकई जानता है। लेकिन हकीकत यह है कि अब भी सड़कों पर मुनशियात दस्तयाब हैं। अगर दुबई के हुक्काम इस बड़े डेटा लीक पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इन मुजरिमों में से कुछ को निकाल देते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, तो मसले का क्या होगा? देखें, आखिरकार वो शायद किसी और दायरा इख्तियार में मुंतकिल हो जाए जहां वो वही काम कर सकें। हेलो, मैं नक मैकेंजी हूँ।
60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई कहानियां और खुसूसी क्लिप्स हासिल कर सकें और हमारे एक्स्ट्रा मिनट्स और 60 मिनट्स के मुकम्मल एक साथ को काम हो। और नो नाउ ऐप पर देखना ना भूलें।